हेलो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास मैथ सब्जेक्ट में पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में द्विआधारी संक्रिया के बारे में बता रहे हैं कि द्विआधारी संक्रिया क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। द्विआधारी संक्रिया पढ़ने से पहले आप पिछली कक्षाओं में योग, अंतर, गुणा और भाग के बारे में पढ़ चुके हैं। जब कभी भी हम दो संख्याओं के बीच में इन संक्रियाओं को लगाते हैं, जैसे 2 और 3 के बीच में योग करना हो तो 5 होगा, 2 + 3 क्या हो 5। तो ये क्या कर रहा है, दो एलिमेंट्स को एक एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्रमित युग्म के रूप में, ऑर्डर ऑफ पेयर के रूप में। ये 2 3 एलिमेंट है। अब 2 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ पेयर का सेट क्या होता है, एक कोई सेट ए है तो एक राशि होगा, तो इसको संबंधित कर रहा है किससे, 5 से। ध्यान दीजिएगा। ऐसे अंतर में भी यही होगा। दो अवयवों को अगर हम इस संबंध के द्वारा इसको संबंध ही माने तो उससे ऐसे रिलेशन बनावे तो एक एलिमेंट होगा। जैसे 2 - 3 करना है तो क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ 2 3। अब इसको आप प्लस की संख्या, इसको फंक्शन की भांति में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं एफ सच दैट या एफ एक्स इक्वल वाई, इस टाइप में लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, एक फलन हो गया योग, जो इस क्रमित युग्म को किससे संबंधित कर रहा है, 5 से। ओके, ये माइनस एक फलन हो गया जो इस क्रमित युग्म को किससे संबंधित कर रहा है, -1 से। ठीक इसी प्रकार इसको भाग में गुणा में करना हो, 2 × 3 तो 6 होगा। तो ये गुणा एक फंक्शन हो गया, ये संबंध बना रहा है 2 3 को 6 से। और भाग भी बना सकते हैं 2/3, तो जो आएगा 0.6 करके आएगा। तो फिर ये भाग जो संक्रिया है फंक्शन हो गया, ये 2 3 को रिलेशन बना रहा है कहाँ, 0.6। तो ये सब संक्रियाएं क्या है, एक बार में हम किन्हीं दो ही अवयवों को जोड़ सकते हैं। जैसे आपको 2 + 3 + 5 करना हो तो एक ही बार नहीं जोड़ पाते हैं। या तो 2 + 3 पहले जोड़ा, 2 + 3 5, फिर 5 + 5 10, या 5 + 3 + 5 8, फिर 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो इन संक्रियाओं के द्वारा एक बार में हम दो ही अवयवों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ऐसा कोई फलन हो, ऐसी कोई संक्रिया हो जिसके द्वारा केवल दो ही अवयवों को एक बार हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो ऐसे ही संक्रियाओं को द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं। अब व्यापक रूप से हम इस द्विआधारी संक्रिया को डिफाइन करना चाहें, इस फलन की तरह से डिफाइन करेंगे। अब ये क्या है, प्लस माइनस गुणा भाग लिख रहे हैं। अब इसको व्यापक समझने के लिए हम स्टार चिन्ह से प्रकट करेंगे। इसका डिफिनेशन होगा, यदि कोई समुच्चय ए हो तो स्टार एक संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होगी जो एक रास ए से ए में फंक्शन होगा। ध्यान दीजिए, एक रास से क्रमित युग्मों का समुच्चय है। इन क्रमित युग्मों को एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर ले लें 1 2 3 ... इसमें हम योग की संक्रिया अगर स्टार को हम डिफाइन करते हैं, स्टार ए बी मीन्स क्या, a + b, इसको ऐसे डिफाइन करें तो अब ये 2 3 जो एलिमेंट होगा, जैसे अभी यहाँ दिखाया गया 5 होगा, या 3 2 है तब भी 5 होगा, या कोई दो अवयवों को ले सकते हैं 5 होगा। तो द्विआधारी संक्रिया का डिफिनेशन ऐसे होगा। द्विआधारी संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है जो समुच्चय एक राशि ए से ए में डिफाइन होता है। अब ये स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है, इसमें कुछ गुणधर्म होगा। एक क्रम विनिमेय है कि नहीं, कब क्रम विनिमेय होगा, कॉम्यूटेटिव, कब साहचर्य होगा। जैसे क्रम विनिमेय होने का मतलब जब ए स्टार बी कोई भी संख्या, अब स्टार मीन्स क्या हो गया, जैसा डिफिनेशन होगा, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, योग भाग हो सकता है, गुणा हो सकता है, या जो भी आप डिफिनेशन देते हैं। यदि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, जैसे अंतर की बात करें 2 - 3 और 3 - 2 बराबर होगा, तो जो अंतर वाली द्विआधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमेय नहीं है,
योग वाली संक्रिया क्रम विनिमय है, क्योंकि 2 + 3 = 3 + 2 होगा तो क्रम विनिमय होगा, लेकिन ये अंतर वाला क्रम विनिमय नहीं होगा। कोई भी संक्रिया स्टार तो क्रम विनिमय होगी कब? जब A स्टार B = B स्टार A। ऐसे साहचर्य कब होगा? यदि A स्टार B स्टार C हो, पहले इन दोनों में हम ऑपरेट करें और फिर A स्टार B स्टार C करते हैं, फिर ये दोनों सेम हो तो फिर हम बोलेंगे ये संक्रिया साहचर्य है। तो ये दो डिफिनेशन हो गया। अब कुछ और संकेतन इसमें आते हैं, जैसे अगर हम A स्टार B लिखते हैं, स्टार A B, इसको हम A स्टार B भी पढ़ सकते हैं। स्टार A B पढ़ें या A स्टार B पढ़ें, बात एक ही है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, देख रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल पहले समझें। सपोज दैट नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट है। हम प्लस को ही समझते हैं, स्टार मींस प्लस, तो स्टार ए बी ये क्या है? ए प्लस बी, स्टार ही कर लेते हैं। इस स्टार का डिफिनेशन बना दिए ए प्लस बी। तो इसमें आप ये चीज देखें, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है कि ए स्टार यहां इसको करें तो ये ए ही हो? मतलब स्टार तो प्लस है, जैसे 2 लेते हैं तो 2 प्लस यहाँ कुछ ऐसा है कि ये 2 ही हो, तो वैसे 2 प्लस ये 0 रखेंगे तो 2 होगा, 2 + 0 2 होगा, लेकिन क्या वो 0 इसमें है? नहीं है। वो एलिमेंट होगा तभी तो ये लागू होगा। यही एग्जाम्पल में बदलते हैं, अगर पूर्णांकों के समुच्चय में आ जाए, पूर्णांकों का समुच्चय माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है, जिसमें 0 भी है, 1 है, 2 सब है, -1 -2 पूरा है। अब इसमें करते हैं तो कोई भी एलिमेंट लेते हैं, 2 + 0 करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 2 + 0 करेंगे तो 2, या 0 + 2 करेंगे तो 2। मतलब इसमें ये 0 एक ऐसा एलिमेंट है, किसी के साथ इस संक्रिया को लगाते हैं तो स्वयं एलिमेंट होगा, अर्थात उसे हम कहेंगे E, A स्टार E इक्वल, अगर E स्टार A दोनों साइड से क्रम विनिमय के साथ E स्टार A इक्वल A हो, तो फिर इस E को हम कहेंगे इस संक्रिया का तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो एक नया डिफिनेशन यहाँ आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। तो किसका तत्समक अवयव होगा? तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होगा? किसी संक्रिया का तत्समक अवयव होगा। कोई संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव होगा कब? अगर जिस सेट में वो संक्रिया डिफाइन है, उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट E हो कि A स्टार इक्वल E स्टार A इक्वल A हो जाए, तो फिर इस E को हम कहेंगे तत्समक अवयव। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक संक्रिया का तत्समक अवयव हो। तो किसी संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है, आप अच्छी तरह से समझ लिए। तो अब इसी संक्रिया, इस तत्समक अवयव पर ही आता है एक और डिफिनेशन आता है ना, उसको भी आप समझें। जैसे कोई स्टार, कोई द्विआधारी संक्रिया कब व्युत्क्रमणीय होती है, इसकी पहचान करते हैं। कब कोई संक्रिया व्युत्क्रमणीय होगी? जैसे अच्छा, इस सेट में अगर हम A स्टार B को डिफाइन करते हैं A × B, यानी A × B, तो इसमें तत्समक एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? कोई ऐसा एलिमेंट है किसी के साथ, जैसे 1 को ध्यान दें, जैसे 2 × 1 करें या 1 × 2 करें तो 2 होगा, 3 × 1 × 3 3 ही होगा। मीन्स A स्टार E इक्वल E स्टार A इक्वल A स्टार मिल रहा है, तब E को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। अब यहाँ एक दूसरा एलिमेंट ढूंढना है आपको,
क्या कोई ऐसा एलिमेंट अगर इसका तत्समक अवयव 1 मिल चुका है, यहाँ इक्वल क्या है 1, तो अब किसी भी एलिमेंट ए के साथ एक ऐसा नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट बी है कि ई मिल जाए। जैसे हम देते हैं 3 स्टार, यहाँ कुछ है कि ये ई हो जाए। अगर ऐसा एलिमेंट इसमें उपलब्ध है तब ये कहेंगे ये संख्या स्टार व्युत्क्रमणीय है इस सेट के लिए, अन्यथा व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो फिर अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है तो कभी भी ऐसा कोई बी मिलेगा ही नहीं जिसके लिए ई 3 स्टार हम करें तो ये ई हो जाए। हाँ, इसी को अगर हम बदल देते हैं, ये जो यन है इसको हम बदल दें रियल नंबर का सेट हो जाए। जैसे रियल नंबर में तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर सब आ जाएंगे, 0 -1 पूरा होगा। अब इसमें 3 है तो 1/3 रियल नंबर, 1/3 होगा। स्टार को क्या डिफाइन किया इनटू, तब यहाँ 3 × 1/3 = 1 होगा। अब यही संख्या स्टार इस रियल नंबर में व्युत्क्रमणीय हो गई, इन्वर्टिबल हो गया। तो व्युत्क्रमणीय कोई संख्या कब व्युत्क्रमणीय होगी? यदि किसी संख्या स्टार के लिए डेफिनेशन देखिए, किसी स्टार के लिए उसका आइडेंटिटी एलिमेंट उपलब्ध हो ई, तब किसी भी एलिमेंट ए के लिए अगर एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट करे, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए इक्वल ई ऐसा हो, तब हम ये बोलेंगे कि ये स्टार संख्या व्युत्क्रमणीय है। और इस एलिमेंट बी को हम बोलेंगे ए का व्युत्क्रम है, ए का प्रतिलोम है। तो क्या, तो यहाँ दो डेफिनेशन क्या है? तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड व्युत्क्रमणीय संक्रिया। अब इन परिभाषाओं पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई स्टार संक्रिया दी गई होगी, आपको पहचानना होगा कि संक्रिया द्विआधारी है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे? जैसे हम स्टार को डिफाइन करते हैं ऐसे कि ए स्टार बी, ऐसे डिफाइन करना है कि ए स्टार बी को डिफाइन करते हैं ए माइनस बी से। और स्टार कहाँ है? स्टार यन में है, इस नेचुरल नंबर में डिफाइन है ऐसे। तो अगर ये कोई आपसे पूछता बताइए ये स्टार द्विआधारी बाइनरी है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो हम इस नेचुरल नंबर में ये देखेंगे, जैसे नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। किसी दो एलिमेंट्स के बीच में ये संक्रिया लगाने पर जो एलिमेंट मिलेगा वो इसमें है कि नहीं, या नहीं। जैसे हम 2 और 3 ही लेना है, 2 स्टार 3 को क्या करेंगे 2 - 3 तो -1। अब -1 ये यन में होना चाहिए, यंत्र राशियन यन, ये ठीक है 2 3 तो यंत्र राशियन में होगा, लेकिन ये -1 यन में नहीं है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ यन। इसलिए यह संक्रिया स्टार इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यही इसको बदल दें, रियल नंबर से रियल नंबर में कर दें, यही स्टार ये सेम डेफिनेशन, ये सेम संक्रिया द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। इसमें कहा जाए ये स्टार माइनस है, ऐसे ये माइनस में सेम डेफिनेशन। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? ये कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसा है। आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट्स मीन्स ये होता है कि यहाँ कोई जैसे 2 ही लेते हैं 2 स्टार, यहाँ कोई एक ऐसा एलिमेंट अगर ढूंढ लें ये 2 ही हो। जैसे इस स्टार को क्या समझ रहे हैं यहाँ तो डिफाइन किया गया माइनस से, तो 2 माइनस यहाँ क्या लिखा है कि 2 हो जाए। वैसे तो आप 0 लिखेंगे 2 होगा, लेकिन ये भी बात है 0 - 2 भी 2 ही होना चाहिए। फिलहाल तो 0 इसमें है नहीं, यही कारण पर्याप्त है। अगर 0 होता भी तब भी हम बोलते ये 0 क्या है, इसका तत्समक एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? ये 1 - हुआ है। तो किसी भी संक्रिया का, प्रत्येक संक्रिया का तत्समक अवयव नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल आप समझ लेंगे। हम अगला वीडियो आपका एक्सरसाइज 1.4 पर देते हैं, लास्ट एक्सरसाइज होगा हमारा और लास्ट वीडियो।